जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि इस कहानी से आपको वर्तमान समय की सारी परिस्थितियां समझ में आ जाएंगी। जब सारी परिस्थिति समझ आ जाएगी तो आपको समाधान भी समझ आ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति बीमार था। अब बीमारी क्या है उसको यह भी नहीं पता, लेकिन उसको यह जरूर पता था कि बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाया जाता है। तो अब वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मुझे कुछ तकलीफ है, क्या आप मेरी तकलीफ का समाधान कर सकते हैं? तो डॉक्टर कहता है क्यों नहीं, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। हार्ट की प्रॉब्लम हो उसका भी इलाज मैं कर दूंगा, ब्रेन की हो उसका भी कर दूंगा, हड्डियों की हो उसका भी कर दूंगा, आंख की प्रॉब्लम हो उसका भी कर दूंगा। यानी सारे इलाज करना मैं जानता हूं और मैं कर दूंगा, चिंता मत करिए। अब क्या उस व्यक्ति को वहां इलाज कराना चाहिए? जो डॉक्टर ये दावा कर रहा है कि वो सारे इलाज करना जानता है और वो इलाज कर देगा। तो अब वो व्यक्ति किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो वहां वो डॉक्टर कहता है मैं ऑर्थोपेडिक हूं और इलाज करना ये मेरा काम है। तो वहां वो व्यक्ति कहता है कि मैं पहले एक डॉक्टर के पास गया था, वो तो कह रहे थे कि मैं सारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, आपका हर इलाज कर सकता हूं। आप कह रहे हैं कि मैं तो केवल हड्डियों का इलाज कर सकता हूं, ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि देखो, मैं हड्डियों का इलाज तो करता हूं, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं। और क्यों श्रेष्ठ हूं कि आज आपका हार्ट का डॉक्टर अगर आपका इलाज करेगा, वो पूरी तरह से हार्ट को ठीक नहीं कर सकता, लीवर को पूरी तरह से कोई दूसरा डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, किडनी को डॉक्टर पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऑर्थोपेडिक हूं और मैं हड्डियों को पूरी तरह से जोड़ देता हूं और व्यक्ति को उसके बाद कोई आगे इलाज की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो बताओ, मैं डॉक्टर श्रेष्ठ हूं या नहीं? मेरे सामने बाकी के डॉक्टर क्या अहमियत रखते हैं? क्योंकि मेरा इलाज ऐसा है जिस इलाज को करने के बाद आपको दोबारा इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको कोई समस्या भी नहीं रहेगी। यहां वो ये तर्क देते हैं। अब वो व्यक्ति वहां से निकलता है और किसी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मेरी बीमारी का इलाज कर देंगे, मेरी समस्या का समाधान कर देंगे? तो डॉक्टर कहता है पहले मैं ये देखूंगा कि आपकी समस्या क्या है। वहां वो देखते हैं कि आपको हार्ट से संबंधित परेशानी है और इसका इलाज मैं आपका कर दूंगा। तो यहां वो कहते हैं देखो, ये इलाज तो केवल मैं ही कर सकता हूं, तुम कहीं और मत जाना, क्योंकि बाकी जितने भी डॉक्टर हैं वो मेरे जितने महान है ही नहीं, मेरे जितने एक्सपर्ट है ही नहीं। इस धरती पर मैं अकेला ऐसा डॉक्टर हूं जो इतना बेहतर इलाज कर सकता हूं। इसीलिए तुम और कहीं मत जाओ, सिर्फ मेरे पास इलाज कराओ। तो वहां वो डॉक्टर उस मरीज को वहीं रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहां से भी निकलता है। अब परेशान है, कई डॉक्टरों के पास चला गया, हर व्यक्ति अपनी अलग अलग राय दे रहा है। परेशान होकर वो आता है किसी केमिस्ट के पास में और कहता है कि भैया मेरे को तो कुछ परेशानी है और मैं इतने डॉक्टरों के पास गया लेकिन मेरे को समाधान कहीं नहीं मिला। तो केमिस्ट बोलता है भाई साहब दिक्कत क्या है? वो कहता है मेरे को ये परेशानी है। वो कहता है क्यों फालतू परेशान होते हो, लो मैं आपको कुछ दवाइयां देता हूं, आप तो ये ले लो, सब ठीक हो जाएगा। अब केमिस्ट ने भी उसको दवा दे दी। अब वो दवा लेके घर आ गया। घर आकर के अपने परिवार में सारी बात बताता है। तो परिवार कहता है क्यों फालतू परेशान हो रहे हो, आप ऐसा करो, घरेलू कुछ नुस्खे हैं आप उसको अप्लाई करो, उसको ट्राई करो, शायद हो सकता है उससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। और इन सब चीजों से वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है, वो कहता है जो मेरी समस्या है रहे, मरना है मैं मर जाऊंगा, लेकिन कम से कम अब चैन से तो मैं जी लूं। और यहां वो इन सब चीजों को छोड़ करके केवल और केवल अपने काम में लग जाता है। यानी अब उसका विश्वास डॉक्टरों पर से, उस पूरी व्यवस्था पर से ही उठ जाता है। अब उसने उस समस्या के साथ जीना अपनी नियति मान लिया और इसी तरह से वो अपनी जिंदगी को बिताना आरंभ कर देता है। सनातनियों, कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, अब इस बात को समझ लीजिए। यही परिस्थिति हम इंसानों की है। हम इंसानों की परिस्थिति क्या है हमें भी पता है,
कि अगर इस धरती पर आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध ईश्वर से तो जरूर है। हमें वापस से इस धरती से जाना है और अपने कर्मों का हिसाब देना है। ये विश्वास, ये जो अवधारणा है परमात्मा को लेकर, ईश्वर को लेकर, अल्लाह को लेकर, ये हम सब की है। ऐसा नहीं है कि धरती के लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। ये अवधारणा हम लोगों के बीच में है। चाहे हम किसी भी चीज को माने, लेकिन मानते जरूर हैं कि कोई एक सर्वशक्ति है जो हम सबको कंट्रोल कर रही है। तो अब जब हम अपनी समस्या को लेकर के कहीं जाते हैं और किसी जगह पहुंचे तो वो कहते हैं मैं ही भगवान हूं, मेरे पास आओ और मेरे पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। यानी ये वो व्यक्ति होते जो उस डॉक्टर की तरह हैं जो कह रहे हां मैं सबका इलाज कर दूंगा। तो यहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं और लोगों को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। अब ऐसे लोगों के पास कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं, यहां कुछ तो गड़बड़ है। तो अब वो किसी दूसरी जगह पर जाते हैं। जब दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहां उन्हें पता लगता है कि भाई साहब आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म पर विश्वास करो, इन क्रियाओं पर विश्वास करो, यहां से आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। अगर आप मुसलमान हो तो मुसलमान धर्म के जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करो, आपको समाधान मिलेगा। आप सिख धर्म से हो, आप इनको फॉलो करो। आप ईसाई हो, आप इनको फॉलो करो। आप जैन हो, आप इनको फॉलो करो। यानी वहां पर भी आपके सारे रिचुअल्स आपके सामने हैं कि इन क्रियाओं को आपको करना है और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो ये ठीक उस तरह के डॉक्टर हैं जो ये कहते हैं कि ये इलाज तो मैं कर दूंगा और मेरा ही इलाज बेस्ट है, क्योंकि मैं जो इलाज करता हूं उसके बाद आपको इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी हार्ट का डॉक्टर है, किडनी है, लीवर है, ये तो समस्याएं रहेंगी और चलती रहेंगी, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट ऐसा है जो आपको आपकी समस्या से मुक्त करा देगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो केवल एक हड्डियों के डॉक्टर हैं, संपूर्ण शरीर के चिकित्सक नहीं हैं। तो यहां पर भी हम ये गलती करते हैं कि हमारी जो धर्म संस्कृति है वो सनातन के किसी पैरामीटर को लेकर के, एक योग्यता को लेकर, एक गुण को लेकर के है, वो संपूर्ण सनातन नहीं है। लेकिन हम उस इलाज को बेहतर मानते हैं और बाकी सबको नकारते हैं। अब आ जाइए तीसरी तरह के लोग। तीसरी तरह के लोग क्या होते हैं? वो होते हैं जो उसी डॉक्टर की तरह कहते हैं कि मैं सही हूं, मैं स्पेशलिस्ट हूं और मेरे पास सारे समाधान हैं, बाकी मेरे जैसा समाधान किसी के पास नहीं है। तो यहां वो लोग आते हैं जो गुरु बन के बैठे होते हैं और कहते हैं कि हम सही है, हमारा ज्ञान सही है, हमारे गुरुजी ने जो कहा वही ज्ञान सही है, बाकी सारे गुरु फर्जी है। किसी दूसरे के पास जाओ तो वो कहता है कि मेरा ज्ञान सही है, बाकी सब फर्जी है। तो आप देखिए इतने सारे धर्म गुरु हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं। एक संस्था में जाओ तो वो अपने आप को सही बताएगा, दूसरों को गलत बताएगा। दूसरी संस्था में जाओ तो वो अपने आप को सही बताएगा, दूसरों को गलत बताएगा। एक गुरु के पास जाओ तो वो अपने आप को सही बताएगा, बाकी को गलत बताएगा। यानी यहां पर मैं ही सही हूं, यही अवधारणा चलती है। तो व्यक्ति यहां भी कंफ्यूजन में आ जाता है, आखिर सही है तो क्या है, मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? क्योंकि वहां भी वो अपने आप को एक दायरे में बांध लेता है, तो यहां भी उसको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। जब इन सब चीजों से वो परेशान हो जाता है तो फिर एक विकल्प और आता है। वो अपने ही किन लोगों से बात करता है, यार मैं बहुत परेशान चल रहा हूं, क्या करूं? कई बाबाओं के पास गया, बहुत जगह गया, कोई समाधान नहीं मिल रहा। तो कहता है ये सब चीजें छोड़ दो, ये सब बेकार है। एक काम करो, आप तो खाटू श्याम जी के जाना शुरू कर दो। मैंने भी जाना शुरू किया था, आज मेरी परिस्थिति आप देख रहे हो, मैं कहां से कहां आ गया। कोई दूसरा हो सकता है उसको कहे अरे आप वैष्णो देवी जाओ, कोई तीसरा कहेगा अरे आप वृंदावन जाओ। तो यहां पर उसे उस केमिस्ट की तरह एक इलाज दिया जा रहा है, तकलीफ ये है ना, आप ये कर लो। अगर हारे हुए हो तो श्याम बाबा हमारा है ना, अगर तकलीफ है तो मां वैष्णवी है ना, अगर ईश्वर को पाना है तो फिर वृंदावन है ना। तो यहां उसकी जैसी समस्या वैसे कुछ लोगों ने उसको समाधान बता दिया कि तुम्हें यहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए या वहां जाना चाहिए। अब कुछ लोग ये समाधान ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं
ये सब भी बेकार है। ऐसा करने से क्या होगा? तो यहां फिर उन्हें अपने ही परिवार के लोग कहते हैं, हाँ, इन सब चीजों में क्यों पड़ते हो? अपने घर गृहस्थी को अच्छे से चलाओ, बाल बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो, नौकरी करो, मकान वकान बना लो, एक बेहतर जिंदगी जियो, बस और करना क्या है? हमने ना तो देखो कभी किसी का कुछ गलत किया है, ना हम करते हैं, तो हमें कोई पाप कैसे लगेगा? इन सब चीजों में हमें नहीं पड़ना है, हमें तो केवल अच्छे कर्म करने हैं। तो ये उस व्यक्ति की तरह है, जहां वो अपने घर पहुंचा तो घर वालों ने भी उसे कुछ घरेलू नुस्खे बता दिए। लेकिन इन सबको करने के बाद भी जब व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तब परिस्थिति ऐसी पैदा होती है कि व्यक्ति कहता है ये सब बेकार है, ये सब पाखंड है, ये सब दुकानदारियां चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा, अपनी जिंदगी जियो, मस्त रहो, मरना एक दिन सबको है, मर जाएंगे, होगा जो देखी जाएगी, क्या पाप क्या पुण्य, क्या धर्मयुग, क्या कलयुग, क्या भगवान, क्या अल्लाह, क्या गॉड। तो ऐसे लोग अपने आप को फिर नास्तिक की श्रेणी में ले आते हैं, या यूं कहूं एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, या वो बन जाते हैं जो किसी धर्म को मानते ही नहीं है। और इसी वर्गीकरण के अंदर हमारा पूरा का पूरा संसार आता है, यानी हम 800 करोड़ लोग आते हैं। इस दायरे से बाहर कोई व्यक्ति है ही नहीं। या तो आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां वो ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं, या फिर आप अपने धर्म की कट्टर विचारधारा को फॉलो करते हैं, या फिर आप किसी गुरु की शरणागति हैं, या फिर आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का नियम बना के बैठे हैं, या फिर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज को मानते ही नहीं हैं। इस दायरे के अलावा आपका कोई और दायरा हो ही नहीं सकता। तो सनातन जो कहानी मैंने आपको बताई थी, वही कहानी आज हम लोगों पर एप्लीकेबल है। कहानी इसलिए बताई ताकि आप बातों की गंभीरता को आसानी से समझ सके। लेकिन फिर आखिर समस्या का समाधान क्या है? तो सनातनियों, जैसे एक शरीर की बीमारी के लिए आपका मेडिकल साइंस को समझना जरूरी है कि आपके शरीर के अंग काम कैसे करते हैं और किस अंग से संबंधित कौन सी तकलीफ आपके जीवन में आए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कौन सी तकलीफ आई है और उसका समाधान कहाँ होगा, किस डॉक्टर के पास होगा, वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है या नहीं है, या उसका इलाज कैसा है। इन चीज़ों को यदि आप समझते हैं तो आप उस सही जगह पर पहुंचेंगे, अपना इलाज कराएंगे और अपने आप को उस बीमारी से मुक्त भी कर लेंगे। अगर आंख में दिक्कत हुई तो आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आपको हड्डियों से संबंधित दिक्कत हुई तो आप किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, अगर आपको स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। यानी आपको पता है कि आपकी तकलीफ क्या है और आपको जाना कहां है। ऐसे में आप उस व्यवस्था का बेहतर उपयोग जरूर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पूरी व्यवस्थाएं भी जरूर पता है। इसी तरीके से यदि हम इस संपूर्ण विज्ञान को समझ लें कि धरती का विज्ञान क्या है, इस धरती के विज्ञान पे कौन सी चीज कैसे एप्लीकेबल होती है, किस चीज के द्वारा किस चीज का संबंध है, किस चीज के बिगड़ने पर कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या का समाधान क्या है, तो हम भी फिर वही इलाज लेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। तो इस पूरे विज्ञान को समझने के लिए जिस पैरामीटर की जरूरत है वो है सनातन। जब सनातन समझ में आता है तो आपको समझ आती है कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी समस्या क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूं और उसके लिए मुझे किस रास्ते पर जाना है। अगर आपकी भौतिकवादी समस्या है तो आपको इलाज कहां से लेना है, अगर आपकी आध्यात्मिक समस्या है तो आपको इलाज कहां से लेना है, और अगर आपकी समस्या सामाजिक है तो आपको इलाज कहां से लेना है, आपकी समस्या शारीरिक है तो आपको इलाज कहां से लेना है। आपको हर चीज अच्छी तरह से पता है, क्योंकि आप सनातन को जानते हैं। फिर आप कभी भी पथभ्रष्ट होंगे ही नहीं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जहां हम अलग अलग देवी देवता, शक्तियों का आवाहन, कहीं मंत्र, कहीं यज्ञ, कहीं हवन, कहीं पूजा, कहीं पाठ, कहीं तीर्थ यात्रा, कहीं ध्यान, कहीं साधना, कहीं समाधि, ये इतने सारे जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ये इसीलिए दिए हुए हैं ताकि आपकी पर्टिकुलर समस्या का समाधान आपको मिल सके। कोई व्यक्ति यदि इस संसार से केवल मुक्ति का मार्ग चाहता है तो वो ध्यान साधना की तरफ जाएगा, उसे तीर्थों की क्या जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति
मन की शांति चाहता है या ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव करना चाहता है तो वो तीर्थ यात्राओं पर जाएगा। किसी को भक्ति चाहिए तो वो किसी गुरु के पास जाएगा। किसी को मुक्ति चाहिए तो कुछ और अलग रास्ता अपनाएगा। किसी को देवताओं से कुछ चाहिए तो वो यज्ञ अनुष्ठान करेगा। यानी आपकी क्या चाहत है, आप क्या चाहते हैं, आपकी समस्या क्या है, आप उसी के अनुसार समाधान लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी समस्या तो कुछ और है और आप समाधान फिर कहीं और से ले रहे हैं, तो ऐसे में समाधान तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपका इन सब चीजों से विश्वास ही उठ जाएगा। इसीलिए सनातन इस बात की गंभीरता को समझिए। सनातन का ज्ञान वो ज्ञान है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना को स्पष्ट करता है कि कौन सी चीज किस तरह से निर्मित होती है, किसका संबंध कैसे होता है। और अगर इस विज्ञान को समझ लेंगे तो फिर कोई भ्रम आपके पास रहेगा ही नहीं। फिर आप वो गलती नहीं करेंगे कि आंख की समस्या है और ऑर्थोपेडिक के पास पहुंच गए। और अगर मान लीजिए गलती से पहुंच भी गए आप, तो ऑर्थोपेडिक जैसे ही कहेगा कि मैं इलाज कर दूंगा और आपको पता है ये ऑर्थोपेडिक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर नकली है, क्योंकि ये मेरी आंख का इलाज करने की गारंटी ले रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति फर्जी है, क्योंकि इसको यही नहीं पता कि मैं ऑर्थोपेडिक हूं तो मुझे किस चीज का इलाज करना है। इसीलिए सनातनियों 10 जगह भटकने की जगह सबसे पहले यह समझिए कि सनातन क्या है, सनातन आपके जीवन से कैसे जुड़ा है, सनातन आपके साथ है तो आपकी कितनी समस्याओं का समाधान आपके पास है, आप उन समस्याओं से बाहर कैसे निकलेंगे। इसीलिए सनातनियों, सनातन का ज्ञान विज्ञान वो विज्ञान है जो आपको दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता देता है, नकली और असली में पहचान बताता है। इसीलिए मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है जब कुछ लोग मुझे फोन करते हैं, कम से कम महीने में 50 फोन तो ऐसे आते होंगे जहां वो ये कहते हैं कि हम कल की हैं, यानी वो अपने आप को कल की बताते हैं। अब बताइए मैं उनको क्या उत्तर दूं। मैं यही कहता हूं कि आपको मुबारक हो, आप कल की हैं, आप अपना काम कीजिए। आप मुझे क्यों कहते हैं कि आप कल की हैं? मेरे मान लेने से आप कल के थोड़ी ना हो जाएंगे। आप अपना कार्य कीजिए, समय आने पर दुनिया को पता लग जाएगा कि कल की कौन है। इससे ज्यादा उनको साधारण उत्तर में क्या दूं। बहुत से लोग हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं, हमारे गुरु रामपाल जी, उनका ज्ञान ले लो, उनका ऐसा कर लो। अरे भाई, मैं जब सनातन की बात कर रहा हूं तो मुझे सारे पैरामीटर पता है, कौन किस लेवल से जुड़ा है, किसके पास कितना ज्ञान है, किसको कितना अनुभव है, कौन इस सनातन के पैरामीटर पर कहां है और उसकी उपयोगिता क्या है। मैं वो गलती कभी नहीं करता कि आंख की समस्या है और उसको कहूं जाओ तुम किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा लो। मैं इस बात को समझता हूं कि कौन जो दावा कर रहा है उसके पास आखिर क्या है, तो वो क्या दावा करेगा, यानी उसके दावे से पता लगता है कि वो क्या है। क्योंकि जो दावा करेगा अगर वो वही है तो उसके शब्द और उसके दावे के बीच में एक सनातन का कॉम्बिनेशन जरूर होगा। जैसे कोई व्यक्ति लोहे का काम कर रहा है और अगर वो कहे कि मैं तो खाती हूं, तो आप समझ जाइए कि उसे अभी तो यही नहीं पता कि वो लुहार है और दावा वो खाती का कर रहा है। इसीलिए सनातनियों, जब सनातन के ज्ञान को आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह पता लगेगा कि ये जो व्यक्ति दावा कर रहा है, ये दावा इसका सही है या गलत है। अगर दावा सही है तो उसका सम्मान कीजिए और दावा गलत है तो प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, आप उनकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसीलिए सनातनियों, सनातन का ज्ञान ही एकमात्र वो रास्ता है जो हमें इस पूरे मकड़ जाल से बाहर निकालेगा जो इस समय पूरी दुनिया के अंदर बना हुआ है कि हम आखिर करें तो क्या करें। इसीलिए अपने आप को सनातनी बनाइए, सनातन के विज्ञान को समझिए और आने वाले संडे को 11 बजे लाइव सेशन के अंदर सनातन की क्या पहचान है, सनातन के क्या सिद्धांत है, इस पर मैं आप लोगों से चर्चा जरूर करूंगा ताकि आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएं कि आखिर हम अपने जीवन में सनातन को आखिर समझे तो कैसे समझे। हम अगर सनातन से कनेक्टेड हैं तो हम किस आधार पर हैं, इस बात को यदि आप ढंग से समझ लेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको स्वतः ही मिल जाएगा।
और इसीलिए मैंने एक वीडियो जो पहले दिया था वहां भी मैंने आपसे कहा था कि समस्या जो होती है वो अगर भौतिकवादी है तो उसके लिए क्या समाधान है, आध्यात्मिक है तो उसका क्या समाधान है, और अगर सामाजिक है तो उसका क्या समाधान है। यानी समस्याएं भी सनातन के पैरामीटर पर अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं और उनके समाधान भी फिर अलग होते हैं। और यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे रिचुअल्स को इसलिए शामिल किया ताकि हमें अपनी समस्या का समाधान मिले। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की ये कहानी आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं और हमें अपना समाधान कैसे लेना है। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।